सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। सेनेटर कहदा बाबर ने कहा कि मुल्क में हालात खराब हैं। हुकूमत बताए हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या किया। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। निगरान हुकूमत नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की करारदाद की मुखालफत। वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा इलेक्शन के इल्तबा या नकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा सिक्योरिटी मामले को बुनियाद बनाया गया तो मुल्क में इलेक्शन कभी नहीं हो सकता। शहरी रहमान की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोली पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की बिल्कुल हिमायत नहीं करती। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सिराजुल हक बोले सेनेट करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अशराफिया का ख्याल रखने वाली PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मैं पुरानी और नफरत की सियासत खत्म करना चाहता हूँ। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ। मुल्क में मौजूदा तनख्वाह पर गुजारा नहीं होता। PP की हुकूमत बनेगी तो हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जनरल ने 62 1F की शिक डाली। हम सब पाबंद हो गए। क्या कहें। और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितना सोना है। दुरुस्त ना बताया जाए तो नाअहल कर दिया जाता है। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा किसी का नाम ना लेना। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि तनख्वाह लेने का सहारा लेकर नाअहली की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वो बात ना करें जो हमारे सामने है ही नहीं। वकील वो केस नहीं लड़ता जिसकी उसे फीस ना मिली हो। सियासतदानों से मुतल्लिक नाअहली केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। कहा अदालत फैसला करे नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत फैसला करे कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा था ये मामला मुतल्लिका केस में ही देखेंगे। उसके बाद मगर ये मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस का ईरानी का इजहार। कहा इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच फैसला कर चुका था तो 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला क्यों ना देखा। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के फोर्ट अब्बास से कागजात नामजदगी मंजूर। अलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PTI के बशारत राजा, नईम हैदर पंचोथा, नासिर इकबाल हर्ल, अख्तर खान कांजो और ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई।
कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर आज भी समातें। नवाज शरीफ के अन्य 15 मानसहरा से कागजात पर मजीद समात 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के अन्य 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर कल समात होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आरओ को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब पीटीवी गया था तो इदारा 4.5 अरब रुपए के नुकसान में चल रहा था। 3.5 अरब रुपए के मुनाफे पर पीटीवी छोड़ा। जेहलू में तामीराती मंसूबों में खुद केस में फवाद चौधरी एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरमी घर में फायरिंग, 2 खातीन जाँ बहक, मरने वालों में मां और बेटी शामिल। खातीन की शनाख्त 22 साला रीमा और 50 साला मुमताज के नामों से हो गई। और सिडनी टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स पर शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। तीसरे रोज 68 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। महज 82 रन की मजमूई बर्तरी हासिल। कप्तान शान मसूद समेत 4 खिलाड़ी खाता भी ना खोल सके। बाबर आजम एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम। साइम अयूब 33 और साउथ शकील 2 रन बनाकर चलते बने। जोश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट हो गई। मानस लबुशेन और मिच मार्श की निस्फ सेंचुरी।